इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। अब कल 29 जून है और देवशोनी एकादशी का महापर्व है और देवशोनी एकादशी के महापर्व के अवसर पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए आप कौन से 3 महा उपाय कर सकते हैं। 3 उपाय सरल आसान हैं पर आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, घर में धन संपदा को एकत्रित करने के लिए, रोकने के लिए आप कर सकते हैं। घर में अगर पैसा नहीं टिक रहा है तो भी आप ये तीनों उपाय या तीनों में से कोई एक उपाय कर सकते हैं। घर में धन वृद्धि के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए इन उपायों को किया जाता है। सबसे पहला उपाय तो यह है कि आपके घर में अगर आपको किसी पंडित जी ने कह दिया है कि पितृदोष है या फिर आपने श्राद्ध पक्ष में तर्पण भी नहीं किया है तो यह उपाय आपको करना है। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने तर्पण शिव महापुराण कथा में दी थी। आपको अपने हाथ में चावल के दाना को लेकर पार्वती जी की नानी स्वधा जो कि पितृलोक में निवास करती हैं उनका आपको 5 बार नाम लेना है। आप ऐसे बोल सकते हैं स्वधा 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 स्वधा। ऐसा आपको बोलना है अपने घर में जो आप किचन में या पानी का परिंदा जहाँ रखते हो, जिसका पानी पीते हो, वहाँ पर जाना है, हथेली में लेकर जाना है चावल के दाने को और वहाँ पे उसके सामने ही खड़े होकर आपको ऐसे 5 बार स्वधा बोलना है। गुरुजी ने कहा इसके बाद आपको इस चावल के दाने को कोई मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है या फिर अपने घर में ही जो आपके शिवलिंग है उसमें भी अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कितना ही क्यों पितृदोष क्यों ना हो, घर में पैसा नहीं टिक रहा हो, पैसा रुकने लगेगा, वो सभी प्रकार के पितृदोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। बहुत महत्व है स्वधा नाम लेने का एकादशी के दिन। बढ़ते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले अगले धन प्राप्ति महाउपाय की ओर। अगर घर में कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो तो आपको इस उपाय को एकादशी के दिन करना है, जिसे आप इस 29 जून देवशोनी एकादशी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा गंगा जल वाला उपाय आपको करना है, जिसमें आपको 7 बेलपत्र लेना है। एक कलश में आप गंगा जल भर लें। इसके बाद इसी कलश के अंदर, जल से भरे हुए कलश के अंदर आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल ना हो तो आप आपके घर में जो भी जल हो उसे भर लें और कुछ बूंदें उसमें गंगा जल की डाल दें। इस प्रकार से भी आप उस कलश को गंगा जल वाला कलश बना सकते हैं। इसके बाद 7 बेलपत्र आप इसी कलश के अंदर डाल दें। इसके बाद इसे लेकर आप शिवालय पहुंच जाएं और शिवालय पहुंचने के बाद इस कलश का पूरा जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पाँव में अर्पित कर देना है। नंदीश्वर के उठे हुए पाँव पर इस पूरे जल को अर्पित कर दीजिए। पूरा जल अर्पित करने के बाद अंदर बेलपत्र होगी तो आप इन सभी बेलपत्र को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे 7 बार बोलते हुए 7 बार में आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि जहाँ से बैठकर आप यह उपाय कर रहे हैं बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। बस इतना ही कर देने से महादेव के साथ साथ महालक्ष्मी की भी आप पर विशेष कृपा होती है और आपके घर से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं। यह एक विशेष उपाय है जो कि एकादशी के दिन किया जाता है। तो इस देवशोनी एकादशी में, इस अच्छे पर्व में आप यह उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं देवशोनी एकादशी के दिन किए जाने वाले तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। अगर घर में धन संपदा की कमी है, पैसा टिकता नहीं है, घर में आपस में सब लोग लड़ते रहते हैं या फिर घर के किसी न किसी सदस्य को बीमारी होती रहती है, मतलब एक के बाद एक बीमार होता रहता है, घर में पॉजिटिविटी की कमी है, नकारात्मकता ही आपको घर में दिखाई देती है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो आपको यह उपाय करना है। आपको एकादशी के दिन शिवालय में जाकर शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। शिवलिंग पे जल आप उसी प्रकार से अर्पित करिए जिस प्रकार से गुरुजी ने कहा है। सबसे पहले गणेश भगवान, उसके बाद शरण कार्तिकेय, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, उसके बाद शिवलिंग का कटी भाग अगर ऊपर जलाधारी बंधी है तो उसमें, और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह एक विशेष उपाय है जो कि एकादशी के दिन किया जाता है और आपको पूरा जल जब शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे इसके बाद आपको वहीं शिवलिंग के पास में बैठकर स्वधा स्तोत्र करना है। स्वधा स्तोत्र करते ना बने तो गुरुजी ने कहा है आपको ताली बजाते हुए 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। मात्र इतना कर देने से आपको कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। घर में पैसा टिकता है, घर से क्लेश दूर होता है, घर के सभी सदस्य आपस में प्रेम के साथ रहते हैं और बीमारियां घर से दूर हो जाती हैं। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और देवशोनी एकादशी की सभी को शुभकामनाएं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।